पंजाब में अकाली दल और बीएसपी के बीच गठबंधन हो गया है। मायावती ने इसे ऐतिहासिक करार दिया और आह्वान किया कि अकाली गठबंधन की सरकार बनाने में कार्यकर्ता जी जान से जुट जाएं। सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन 25 साल पहले वाला कमाल कर पाएगा? 25 साल बाद पंजाब की राजनीति में अकाली दल और बीएसपी एक बार फिर साथ साथ आए हैं। साल 1996 में दोनों ने लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा था। तब बसपा के सुप्रीमो कांशीराम पंजाब की होशियारपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। अब दोनों पार्टियां अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को मिलकर लड़ेंगी। श्रोमणी अकाली दल के मन में एक सोच हमारे वर्कर में है कि जो हमारा पुराना रिश्ता था बहुजन समाज पार्टी, वी शुड गेट टुगेदर। जो बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल सेम ही प्रिंसिपल्स पे काम करती है। अगर आप हमारी फोकस देखें, फोकस एरिया श्रोमणी अकाली दल का है गरीब, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, ये हमारी बेसिकली कोर वोट है और हम इनके लिए लड़ाई लड़ते रहे। कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया था। तलाश थी एक नए साथी की जो उसके वोट बैंक में खाली हुई जगह को भर सके। बीएसपी के रूप में उसे एक मजबूत साथी मिल गया है। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों में गठबंधन हो गया है। पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। अकाली दल 97 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहीं बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपने कोई आंकलन लगाया कि बीजेपी की पंजाब में कितनी सीटें आ सकती हैं अगर 117 पे लड़ते हैं? खाता नहीं खुलेगा। वो कैसे? देख लेना। क्यों लगता है आप? पंजाब के अंदर ना मैंने जो माहौल देखा है, एक तो सेंटर की पॉलिसीज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है पंजाब में। ये कोरोना काल की जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है। और उसके बाद ये फार्मर्स जो एजिटेशन है, फार्मर्स पॉलिसी जो बनाई है, और जैसे जिद कर 400 लोग किसान शहीद हो गए हैं पर फिर भी कोई परवाह नहीं है। जो एटीट्यूड है ना प्रेशर का, दबाव का, वो पंजाबी बर्दाश्त नहीं करता। गठबंधन होने के बाद प्रकाश सिंह बादल ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से फोन पर बात की और उन्हें बधाइयां दी। बहन जी बहुत बहुत मुबारक आपको जी। आज बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सेरेमनी होगी, बहुत खुशी हुई है। आप जल्दी आपको दावत देंगे कि पंजाब में आए। मायावती ने भी गठबंधन को ऐतिहासिक बताया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि पंजाब की समस्त जनता से पुरजोर अपील है कि वो अकाली दल और बीएसपी के बीच आज हुए इस ऐतिहासिक गठबंधन को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए यहां साल 2022 की शुरुआत में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन की सरकार बनवाने में पूरे जी जान से अभी से ही जुट जाएं। अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे पंजाब के जातीय समीकरण है। आने वाले चुनाव में ये जातीय समीकरण सीटों की हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। पंजाब में शेड्यूल कास्ट की संख्या 88.6 लाख है। पंजाब के 57 गांव ऐसे हैं जहां पर 100% शेड्यूल कास्ट आबादी है। वहीं करीब 4800 गांवों में 40% से ज्यादा आबादी शेड्यूल कास्ट की है। 175 शहरों में 20% से ज्यादा आबादी शेड्यूल कास्ट की है। 1996 के लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर 13 में से 11 सीटें जीती थी। अब ये दोनों पार्टियां एक बार फिर साथ में हैं, लेकिन देखना ये होगा कि 25 साल बाद क्या वही कमाल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दिख पाएगा। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़। अकाली दल बीएसपी की गठबंधन की खबर पर एबीपी न्यूज ने कैसे आपको रखा सबसे आगे, देखिए। इसी बीच बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेगी। 30% जो दलित वोट बैंक है उसको टारगेट करने के लिए शिरोमणि अकाली दल ने एक जबरदस्त दांव खेला है। बीएसपी से समझौता किया है और अब बीजेपी को छोड़कर बसपा और शिरोमणि अकाली दल 2022 का विधानसभा चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।